मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। दूर दूर से सैलानी और दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में G20 को लेकर 3 दिन छुट्टी है, ऐसे में लोगों ने मथुरा को एक टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ धार्मिक तीर्थाटन का बड़ा केंद्र माना है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, बातचीत करने के लिए मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे और साथ ही साथ जिलाधिकारी शैलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम इस बार किए गए हैं और क्या प्रशासन की रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनपद वासियों को और यहाँ आने वाले जो भी हमारे दर्शनार्थी हैं उन सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो हम लोगों ने पूरे जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की हुई है। जितने हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ की व्यवस्थाएँ, उसकी माइक्रो प्लानिंग हम लोगों ने करी है। सफाई की व्यवस्था से लेके स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ट्रैफिक डाइवर्जन और कानून व्यवस्था, इन सभी पहलुओं पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगभग पिछले 1 हफ्ते से हमारे सभी साथी अधिकारीगण इन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ आए उनको एक बेहतर व्यवस्था मिले और यहाँ से जब वापस जाएं तो उनको लगे कि हाँ, मथुरा वृंदावन में हमें एक बेहतर व्यवस्था मिली और यहाँ आकर के वो एंजॉय करें और उनको किसी तरह की असुविधा नहीं। पूर्व के जो अनुभव रहे हैं, पहले कई बार कुछ हादसे भी हुए हैं, उनसे कुछ सबक लिया गया है? निश्चित रूप से देखिए, जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उसका हम लोगों ने पूरा संज्ञान लिया है और इस बार उसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि क्राउड मैनेजमेंट कहाँ किस पॉइंट पर किस तरह से किया जाना है, उसका हम लोगों ने पूरा प्लान किया। उस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एसएसपी शैलेश पांडे भी हमारे साथ हैं। सर, मथुरा में पूर्व भी आप रहे हैं और अब फिर एक बार मथुरा में बतौर एसएसपी आप काम कर रहे हैं। इस बार क्या स्ट्रेटेजी है और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से, एटीएस के कमांडोज को भी लगाया गया है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम कल पूरे जनपद में होना है। सभी मंदिरों में ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अगर हम क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से और दर्शनार्थियों की संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे जो महत्वपूर्ण स्थान जो हैं उसमें सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्म स्थान है। वहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और दर्शन श्री कृष्ण जी के करेंगे। उसको लेके जो पुलिस प्रबंध की जहाँ तक बात है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसमें पूरे श्री कृष्ण जन्म स्थान और आसपास के क्षेत्र को 3 जोन और 17 सेक्टर एंड फर्दर सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पीएससी, एटीएस, सीएपीएफ, यातायात कर्मी, साथ ही साथ सादे में हमारे इंटेलिजेंस के लोग भी इसमें लगे रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए एएसएफ टीमें, बीडीडीएस टीमें, एंटी माइन टीम भी हमारी लगी है और लगातार राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटियां हैं, स्टैटिक और मोबाइल ड्यूटियां हैं, क्यूआरटीज हमारी रहेंगी। उद्देश्य है कि सुगम तरीके से सुरक्षित एनवायरनमेंट में सभी दर्शनार्थियों को ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सुखद अनुभव यहाँ मिले, इसके लिए हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं। साथ ही साथ अगर हम अन्य मंदिरों की भी बात करें तो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के लिए अलग से हमारी सेक्टर स्कीम लगी हुई है। वहाँ भी 3 जोन 10 सेक्टर में हमारी टीमें लगी हुई हैं एंड सिमिलर अरेंजमेंट्स यहाँ भी किए गए हैं। उसके अतिरिक्त गोवर्धन जी में, बरसाना जी में, नंदगांव में, गोकुल में, बलदेव में, सभी जगह हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। आप सभी अवगत हैं कि ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, एमबीडीए, नगर निगम, इनके द्वारा पूरी भव्य सजावट तथा अन्य कई सारे कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पे आयोजित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि दिल्ली में G20 को लेकर 3 दिन की छुट्टी है, ऐसे में बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आएंगे। ऐसे में क्या उनको आप मैसेज देंगे कि अगर वो मथुरा आ रहे हैं, जन्माष्टमी का पर्व मनाने आ रहे हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस रखने और आपने उनके लिए पार्किंग के अलावा और क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं? देखिए, जो बाहर से आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की अरेंजमेंट हम किए हैं हर रूट पे, चाहे वो NH-19 का रूट हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे का रूट हो या मथुरा से होकर वृंदावन आने का रूट हो। इन सभी स्थानों पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्थाएं की हैं। लोगों से अपील की जाती है कि जो हमारे पार्किंग प्लान है उसमें गाड़ियों को पार्क कराने में सहयोग करें हमारा। कई सारे हमारे डाइवर्जन्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे कई सारे एरिया नो व्हीकल जोन्स हैं। पैदल चलने वाले दर्शनार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास का जो एरिया है बिल्कुल नो व्हीकल जोन होता है। उस चीज में पुलिस को सहयोग करें। अत्यंत ही वृद्ध और काफी बीमार जो लोग हैं या बहुत ही छोटे बच्चे हैं, वो भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचें, ये अपील हम सभी से करते हैं। बाकी सभी दर्शनार्थियों को एक सुखद अनुभव हो, अच्छा अनुभव हो, सुरक्षित वातावरण में सुगम तरीके से दर्शन कराने के लिए पुलिस प्रशासन, सभी विभाग
अपनी तैयारियां लगातार कर रहे हैं। हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। तो ये मथुरा के डीएम और एसएसपी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, कह रहे हैं व्यापक तैयारी की गई है। किसी भी तरह की किसी भी अफवाह, किसी भी तरह की किसी भी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कान्हा की नगरी में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो अगर आप कान्हा की नगरी मथुरा आना चाहते हैं तो आइए और इस जश्न में सराबोर हो जाइए, क्योंकि यहां पर इस बार जन्माष्टमी का त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 मथुरा।